इस मूवी के स्टार्टिंग में केट मॉर्निंग में पूरे जोश के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है और सबको बताती है कि मैंने अपेंडिक्स डी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। लेकिन उसका बॉस जैक उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद फ्लाइट के दौरान केट लगातार अपनी रिपोर्ट पर काम करती रहती है, जबकि बाकी लोग मस्ती और मजाक कर रहे होते हैं। तभी डोनोवन अपने साथियों को केट का सर्वाइवर ऑडिशन टेप दिखाने लग जाता है और वो टेप देखते हुए सभी लोग केट का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब केट को इसका पता चलता है तो वह बहुत अपसेट हो जाती है, इसलिए वह अपनी रिपोर्ट में सॉल्यूशन नहीं भेजती। फिर हम देखते हैं कि अब उनका प्लेन एक तूफान से होकर गुजर रहा होता है। तभी अचानक प्लेन कुछ सेकंड के लिए जोर से हिलने लगता है। तुरंत ही स्टीवर्डेस सभी पैसेंजर्स को अपनी सीट पर बैठने और सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है, लेकिन जैक मजाक करते हुए कहता है कि सीट बेल्ट तो सिर्फ कमजोर लोग ही लगाते हैं। उसकी बात सुनकर बाकी लोग हंसने लगते हैं और अपनी सीट पर नहीं बैठते। लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन फिर से जोर जोर से हिलने लगता है। डोनोवन और दो और एम्प्लॉइज कैबिन में इधर उधर उछलने लगते हैं। तभी प्लेन में आग भी लग जाती है, जिससे अब वह तेजी से नीचे जाने लगता है। अचानक प्लेन की साइड वॉल का एक हिस्सा भी टूट जाता है। इसकी वजह से कैबिन का एयर प्रेशर बिगड़ जाता है और तुरंत ही एक एम्प्लॉई तेज हवा के साथ बाहर खिंच जाता है। तभी डोनोवन खुद को बचाने के लिए केट की लेग पकड़ लेता है, तो केट उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वह हेल्प लेने के बजाय उसकी सीट मांगने लगता है। उसी समय दूसरा एम्प्लॉई जैक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैक तुरंत उसे झटक देता है। लेकिन तुरंत ही वह एम्प्लॉई किसी तरह डोनोवन की लेग पकड़ लेता है। तब डोनोवन लगातार उसे छोड़ने के लिए कहता रहता है। जब वह नहीं छोड़ता तो दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसके बाद डोनोवन केट से उसकी सीट छीनने की कोशिश करता है। तब खुद को बचाने के लिए केट पास में रखे एक फोक से उसके हाथ पर वार कर देती है। तब दर्द की वजह से उसकी पकड़ छूट जाती है और फिर वह दोनों सीधे प्लेन से बाहर खिंच जाते हैं। लेकिन डोनोवन की टाई टूटे हुए हिस्से में फंस जाती है, जिससे उसका शरीर बाहर लटकता रहता है। तभी वह हेल्प मांगता है, लेकिन केट तुरंत विंडो बंद कर देती है और अब वह प्लेन इतना डैमेज हो चुका होता है कि वह अनबैलेंस होकर तुरंत समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करता है और फिर पानी भी तेजी से कैबिन में भरने लगता है। तब केट अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है और काफी स्ट्रगल के बाद वह खुद को फ्री कर लेती है और फिर तैरते हुए आगे बढ़ती है। अब वह जल्दी से प्लेन से बाहर निकलकर पानी की सरफेस तक पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि अब वह समुद्र के बीच बिल्कुल अकेली है। तभी वह देखती है कि कुछ देर बाद पूरा प्लेन समुद्र में डूब जाता है। फिर अगली मॉर्निंग जैसे ही केट की आंखें खुलती हैं, तो वह अपने आप को समुद्र के बीच एक आइलैंड पर पाती है। इसके बाद वह आसपास घूमकर सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि जैक भी वहीं मौजूद है। जैसे ही वह उसके पास जाती है तो पता चलता है कि अभी जैक बेहोश पड़ा है और उसके लेग पर गहरा कट लगा हुआ होता है। केट उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि वह सबसे ज्यादा नफरत इसी आदमी से करती थी। असल में कुछ दिन पहले की बात है। उनकी कंपनी में केट सबसे मेहनती एम्प्लॉई थी और उसने कंपनी के लिए एक शानदार रिपोर्ट तैयार की थी, जिससे मैनेजर डोनोवन बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन बोर्ड मीटिंग शुरू होते ही डोनोवन ने केट का नाम हटा दिया और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। ऑफिस में भी केट को कोई खास पसंद नहीं करता था। जब को वर्कर्स किसी आउटिंग की प्लानिंग करते तो वे उसे हमेशा इग्नोर कर देते थे। घर पर भी उसके पास न कोई फैमिली थी और न ही कोई फ्रेंड्स। फिर भी केट हमेशा पॉजिटिव रहती और मानती थी कि एक दिन उसकी मेहनत उसे सक्सेस जरूर दिलाएगी। अगले दिन जैक कंपनी के नए प्रेसिडेंट बने। तब केट उनसे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर बात जैक को अजीब लगती है। बाद में केट को पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट की प्रमोशन डोनोवन को दे दी गई है। इससे गुस्सा होकर केट जैक से सवाल करती है, क्योंकि वह कई सालों से कंपनी में थी, जबकि डोनोवन सिर्फ कुछ महीने पहले ही आया था। लेकिन जैक कहता है कि तुम सिर्फ नंबर्स में अच्छी हो, पीपल स्किल्स में नहीं। इसलिए वह केट को बैंकॉक ट्रिप में जाकर अपेंडिक्स डी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका देता है, ताकि केट खुद को साबित कर सके। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में देखते हैं। अब केट एक पत्थर को दूसरे पत्थर से घिसकर एक शार्प टूल बनाती है। फिर वह उससे पौधे काटती है, वाइन्स और ब्रांचेस इकट्ठा करती है और फिर एक मजबूत शेल्टर तैयार करती है। इसके बाद वह जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें कोकोनट शेल्स रख देती है, ताकि बारिश का पानी कलेक्ट कर सके। शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन केट अपने शेल्टर में सेफ रहती है और साथ ही जैक की केयर भी करती है। अगले दिन वह कोकोनट में जमा हुआ पानी पीती है। तभी जैक को भी होश आ जाता है। तब केट उसे भी थोड़ा पानी पिलाती है। जब जैक को पता चलता है कि बाकी कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया, तो वह काफी दुखी हो जाता है और फिर केट को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद केट ब्रांचेस और सूखी लीव्स की मदद से फायर जलाने में सफल हो जाती है। फिर वह एक फिश पकड़ती है और उसे आग पर कुक करती है। जब वह जैक को खाने के लिए देती है तो वह स्मेल पसंद न होने की वजह से मना कर देता है। लेकिन केट कहती है कि देखो, सर्वाइव करने के लिए तुम्हारा खाना बहुत जरूरी है, और फिर किसी तरह उसे खाने के लिए तैयार कर देती है। अगली मॉर्निंग में केट को एक कॉन्च मिल जाता है, तो वह बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जैक इरिटेटेड हो जाता है और पूछता है कि तुमने अभी तक कोई
डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं बनाया या प्लेन में जाकर जीपीएस इक्विपमेंट क्यों नहीं खोजे। तब केट जवाब देती है कि मेरी पहली प्रायोरिटी हम दोनों को जिंदा रखना थी, लेकिन जैक का मानना था कि सबसे जरूरी काम रेस्क्यू के लिए सिग्नल भेजना था। फिर जब वह खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसकी लेज में तेज पेन होता है और जब केट उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी तो जैक मना कर देता है कि तुम मुझे टच मत करो। फिर केट मजाक में जैक के नरम हाथों को लेकर उसे चिढ़ाने लगती है। यह सुनकर जैक नाराज हो जाता है और कहता है कि वह उसकी एम्प्लॉई है, इसीलिए उससे ठीक तरीके से बात करे। यह सुनकर केट तुरंत अपना सामान उठाती है और उसे वहां अकेला छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है जैक खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वह अकेले सब संभाल सकता है, लेकिन जल्द ही उसे प्यास और भूख महसूस होने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि केट के बिना वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। उस रात तेज हवा चलती है और उसका शेल्टर उड़ जाता है। अगली सुबह धूप उसकी स्किन को बुरी तरह झुलसाने लगती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद केट पानी लेकर उसके पास पहुंचती है और कहती है कि अब वे ऑफिस में नहीं हैं, इसलिए उसे अपना रवैया बदलना होगा। जैक के पास कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से वह उसकी बात मान लेता है। थोड़ी देर बाद जैक खाना खा रहा होता है। केट बताती है कि उसने पास में ही एक जंगली सुअर के ट्रैक्स देखे हैं, इसलिए वह उसका शिकार करने के लिए एक स्पीयर बनाती है। लेकिन जैक को विश्वास नहीं होता कि अकाउंटिंग वाली केट किसी जंगली सुअर का शिकार कर सकती है। इसके बाद जंगल में केट जमीन पर बने ट्रैक्स का पीछा करती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वह रुक जाती है। अचानक जंगली सुअर उसके पीछे से निकलता है और उसे गिरा देता है। तभी वह एक गिरे हुए पेड़ के पीछे फंस जाता है, जिससे केट को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन जंगली सुअर पेड़ के चारों तरफ घूमकर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे जमीन पर पड़ी केट की जैकेट मिल जाती है। तभी केट ऊपर से छलांग लगाकर स्पीयर उसके गले में घोंप देती है, लेकिन स्पीयर टूट जाती है और जंगली सुअर उसे झटकने के लिए इधर उधर भागने लगता है। जब वह दोबारा उसकी तरफ दौड़ता है तो केट टूटे हुए स्पीयर के दूसरे हिस्से से फिर वार करती है। फिर भी जंगली सुअर हार नहीं मानता तो केट लगातार वार करती है और काफी संघर्ष के बाद वह उसे काबू में कर लेती है। फिर कुछ समय बाद केट गर्व से जंगली सुअर का सिर जैक के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे हंटिंग पसंद है। इसके बाद रात को दोनों मिलकर स्वादिष्ट मीट खाते हैं। फिर कुछ दिन बाद केट आइलैंड की खोज करते हुए एक वाटरफॉल तक पहुंचती है। वह वहां फ्रेश होने का फैसला करती है। तभी अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह मुड़कर देखती है तो पास में एक बोट दिखाई देती है। तो केट तुरंत मदद मांगने के लिए दौड़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब वह इस आइलैंड पर पहले से कई ज्यादा खुश है। इसके बाद वह वापस कैंप में लौटती है और जैक को पानी देती है, लेकिन जैक बहुत निराश है। उसे आइलैंड पर आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक कोई रेस्क्यू नहीं हुआ है। जब केट उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहती है तो जैक गुस्से में हो जाता है और कहता है कि अब हमें इंतजार करने के बजाय एक राफ्ट बनानी चाहिए। लेकिन केट को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जल्द ही जैक को एहसास हो जाता है कि केट अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश है। वह वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इंजर्ड लेग की वजह से वह बहुत धीरे चल पाता है और गुस्से में जैक उसे जॉब से निकालने की कहता है। लेकिन केट और ज्यादा हंसने लगती है। इसके बाद जैक अलग कैंप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो भी करता है सब फेल हो जाता है। दूसरी तरफ केट ने एक मजबूत शेल्टर बना लिया होता है। उसने अपने लिए हैट और हैमक भी तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, उसके पास भरपूर फूड भी था। फिर वह ब्रांचेस की मदद से बीच की सैंड पर आखिरकार हेल्प भी लिख देती है। इधर जैक भूख से इतना परेशान हो जाता है कि एक बग पकड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्वाद इतना खराब लगता है कि वह तुरंत उसे बाहर थूक देता है। आखिरकार जैक वापस केट के पास आता है। तब तक केट एक टेबल और शानदार सुशी स्प्रेड तैयार कर चुकी होती है। अब जैक दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता है और केट के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए शर्मिंदा हो जाता है। तभी उसकी नजर केट के नाइफ पर पड़ती है। केट बताती है कि उसे यह शोर पर मिला था। फिर जैक अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगना शुरू करता है, लेकिन केट कहती है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। लेकिन केट आराम से खाना और ड्रिंक एंजॉय करती रहती है, जिससे जैक और भी बेचैन हो जाता है। आखिरकार जैक पूरी तरह निराश होकर उससे मदद मांगता है और वादा करता है कि अब वह उसका सम्मान करेगा। और काफी देर तक उसे छेड़ने के बाद केट आखिरकार उसे वापस अपने कैंप में आने की अनुमति दे देती है। दोपहर में केट जैक को उसकी लेज की रिकवरी के लिए वॉक पर ले जाती है और फिर दोनों माउंटेन तक पहुंचते हैं, जहां एक बहुत संकरा पाथ होता है। वहां वे काफी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद केट उसे दूर तक फैला हुआ ओशन दिखाती है और बताती है कि काफी दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। रास्ते में वह उसे यह भी सिखाती है कि किसी बेरी को खाने से पहले उसे स्किन पर रगड़ कर देखना चाहिए। अगर कोई रिएक्शन हो तो उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह पॉइजनस बेरीज होती है। इसके बाद केट उसे 2 रॉक्स दिखाती है जो मिलकर एक्स शेप बना रही थी, और वह बताती है कि आइलैंड के उस हिस्से में सिर्फ थॉर्न बुशेस और पॉइजन वाइन्स हैं। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कभी भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर वापस लौटते टाइम जैक अपनी लेग को आराम देने के लिए रुकता है, लेकिन तभी अचानक केट के पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वह नीचे गिरने लगती है। लकीली वह पास की वाइन्स पकड़ लेती है और खुद को संभाल लेती है। ये देखकर जैक तुरंत
उसकी तरफ जाता है और उसे ऊपर खींचने में मदद करता है। जैसे ही केट ऊपर आती है तो दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और इस पूरे सिचुएशन पर हंसने लगते हैं। शाम को डिनर के दौरान केट बताती है कि वह कई दिनों से फर्मेंटेड फ्रूट की मदद से एक स्पेशल ड्रिंक तैयार कर रही थी और अब वह शायद तैयार हो चुकी है। फिर रात तक केट और जैक दोनों नशे में होते हैं। केट बताती है कि उसकी 10 साल की मैरिज खुशहाल नहीं थी क्योंकि उसका हस्बैंड अक्सर ड्रिंक करता था और एक रात बड़े झगड़े के बाद उसने परेशान होकर उसे कार कीज वापस दे दी और जैसे ही उसका हस्बैंड कार लेकर गया तो वह कुछ टाइम बाद ही एक्सीडेंट में मारा गया और ये राज उसने आज तक किसी को नहीं बताया था। यह सुनकर जैक भी अपने फैमिली के बारे में बताता है कि उसके फादर हमेशा कंपनी में व्यस्त रहते थे और मदर का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। फिर केट कहती है कि इसलिए हमें इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगली मॉर्निंग केट फ्रेश होने के लिए शोर की तरफ जाती है। वहाँ वो जैक को पानी में नहाते हुए देखती है तो उसे महसूस होता है कि जैक दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। इसके बाद दोपहर तक आइलैंड पर एक भयंकर स्टॉर्म आ जाता है। तेज हवा और बारिश के बीच एक बड़ा ट्री जैक की तरफ गिरने लगता है तो केट तुरंत उसे धक्का देकर रास्ते से हटा देती है। इसके बाद दोनों एक केव की तरफ भागते हैं और स्टॉर्म खत्म होने तक वहीं छिपे रहते हैं। फिर ठंड से बचने के लिए जैक केट को हग करता है। अगले दिन केट जब जागती है तो खुद को केव में अकेला पाती है। फिर वह जैक को ढूंढने निकलती है और उसे वुड्स में पाती है। तभी वह बताती है कि उनका कैंप पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसके कुछ टाइम बाद दोनों मिलकर पहले से भी बेहतर नया कैंप तैयार कर लेते हैं और जब जैक की लेग फिर से अकड़ने लगती है तो दोनों वॉक पर निकलते हैं। रास्ते में जैक उसे उन सभी चीजों के लिए थैंक यू कहता है जो उसने उसे सिखाई थी। फिर शाम को जैक खुद डिनर बनाने की जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि यह उसकी लाइफ की पहली कुकिंग है। लेकिन खाना खाते ही केट को अचानक चक्कर आने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि जैक ने गलती से फूड में खराब बेरीज मिला दी है, इसलिए कुछ ही पलों बाद ही केट बेहोश हो जाती है। इसी बीच जैक तेजी से वुड्स की तरफ भागता है और थोड़ी देर बाद एक राफ्ट लेकर लौटता है जिसे वह काफी समय से सीक्रेट में बना रहा था। फिर वह राफ्ट को पानी में उतारता है और ओशन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ी वेव उससे टकराती है। राफ्ट अपनी जगह पर बनी रहती है, इसलिए जैक अपने काम पर बहुत प्राउड महसूस करता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दूसरी वेव राफ्ट से टकराती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। फिर तीसरी और उससे भी बड़ी वेव आती है जो जैक को सीधे पानी में गिरा देती है। अब जैक ओशन में संघर्ष कर रहा होता है और उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगती है। तभी वहाँ केट आकर जैक की जान बचा लेती है, जबकि वह खुद अभी भी बेरीज के असर से पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। फिर शोर पर पहुंचने के बाद केट जैक को सीपीआर देने लगती है। इस दौरान वो जैक के फेस पर उल्टी कर देती है। इसके बाद मॉर्निंग में केट जैक को खाना खिलाती है और कहती है कि अब हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ देर बाद जैक को अजीब महसूस होने लगता है। तब केट बताती है कि मैंने तुम्हें एक खास तरह का ऑक्टोपस खिलाया था जिसके टॉक्सिन की वजह से तुम पूरी तरह होश में तो रहोगे, लेकिन कुछ समय तक तुम्हारा शरीर ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। जब जैक बिल्कुल हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है तो केट फायर पर अपना नाइफ गर्म करती है और केट कहती है कि अब मैं ही इस आइलैंड पर फैसले लिया करूंगी। इसके बाद वह एक ऐसा मजाक करती है जिससे जैक बहुत डर जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद केट एक डेड रैट दिखाकर बता देती है कि यह सब सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने और डराने के लिए किया गया था, लेकिन अगर जैक फिर कोई बड़ी गलती करेगा तो अगली बार वह इतनी नरमी नहीं दिखाएगी। कुछ दिनों बाद जैक की हालत बेहतर हो जाती है और वह फिर से काम करने लगता है, लेकिन अब वह केट से ज्यादा बात नहीं करता। एक दिन केट फ्रूट्स ढूंढने के लिए आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह मुड़कर देखती है तो उसे एक बोट दिखाई देती है। फिर उस बोट से जैक की गर्लफ्रेंड जूरी और एक कैप्टन उतरते हैं। जूरी खुशी से केट को गले लगा लेती है। तभी केट उन्हें बताती है कि जैक सेफ है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह इच्छा होती है कि यह सब खत्म न हो। जब वह जूरी और कैप्टन को कैंप की तरफ ले जा रही होती है तो वह पूछती है कि क्या और सर्च टीम्स भी आसपास मौजूद हैं। तब कैप्टन कहता है कि ऐसा नहीं है, दरअसल जूरी ने अपनी तरफ से बोट किराए पर लेकर तुम्हारी खोज जारी रखी थी। इसके बाद केट उन दोनों को माउंटेन की तरफ ले जाती है और कहती है कि उनका कैंप वहीं है। लेकिन रास्ते में एक खतरनाक जगह पर पहुंचकर केट रुक जाती है और शूलेसेस बांधने का बहाना बनाती है। वह जूरी और कैप्टन से आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक जूरी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे लटक जाती है। तब तुरंत कैप्टन उसे बचाने की कोशिश करता है और केट से हेल्प मांगता है, लेकिन केट वहीं खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती। इसके कुछ टाइम बाद केट वापस कैंप लौट आती है और शोर पर बैठकर अपने अंदर चल रहे गिल्टी से जूझने लगती है। जब जैक उससे हंटिंग पर चलने के लिए कहता है तो केट कहती है कि आज मेरा मन नहीं है। तब जैक उसे याद दिलाता है कि मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर पास रखे नाइफ पर पड़ती है। उस रात केट को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अब केट घबराकर तुरंत बाहर आती है और उसे ऐसा दिखाई देता है जैसे जूरी समुद्र से निकलकर उसकी तरफ आ रही हो। जूरी उसे दोषी ठहराती हुई दिखाई देती है। ये देखकर केट बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी मशाल इधर उधर घुमाने लगती है। फिर वह चीखते
सोते हुए नींद से जाग जाती है। तब उसे समझ आता है कि वह सिर्फ एक भयानक सपना देख रही थी। अगली मॉर्निंग जैक अकेले हंटिंग करने की ट्राई करता है, लेकिन पास पहुंचकर उससे आवाज हो जाती है, जिससे जंगली सुअर डर कर भाग जाता है। तभी उसकी नजर सैंड में बाहर निकले एक हाथ पर पड़ती है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसे उसमें जूरी की रिंग मिलती है। ये देखकर जैक पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से और दुख में चिल्लाते हुए कैंप की तरफ वापस दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद जब केट अपनी वॉक से वापस लौटती है तो जैक उससे पूछता है कि क्या तुमने जूरी को नुकसान पहुंचाया था। फिर वह उसे रिंग दिखाता है। तब केट समझाने की कोशिश करती है कि जूरी का संतुलन बिगड़ गया था और वह खुद नीचे गिर गई थी, लेकिन जैक कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सुनते ही केट पास रखे नाइफ पर अपना हाथ ले जाती है, लेकिन इस बार नाइफ जैक के पास भी होता है। स्थिति बिगड़ती देखकर केट तुरंत वहां से भागने लगती है, तो जैक भी उसका पीछा करने लग जाता है। इसके कुछ समय बाद जैक जंगल में पहुंचने पर केट को अपनी नजरों से खो देता है और एक ट्री के पीछे देखकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर केट के शूज पर पड़ती है, लेकिन अचानक केट ऊपर से छलांग लगाकर उस पर हमला कर देती है और शूलेसेस की मदद से उसे काबू करने की कोशिश करती है। इस दौरान जैक के हाथ से नाइफ गिर जाता है। संघर्ष के बीच जैक खुद को छुड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन केट फिर से उस पर झपट पड़ती है और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार केट एक रॉक उठा लेती है और उसे जैक के सिर पर मार देती है। इससे जैक कुछ पल के लिए चकरा जाता है। तभी केट कहती है कि जूरी की रिंग अब उसके पास है। इसके बाद वह रिंग को छिपा लेती है और जैक को चिढ़ाने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो जाता है। इस बार केट नाइफ हासिल कर लेती है और जैक को घायल कर देती है। अपनी हालत देखकर जैक तुरंत वहां से भाग निकलता है। केट उसका पीछा करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक्स शेप वाले रॉक्स की तरफ जाती है, इसलिए वह वहीं रुककर इंतजार करने का फैसला करती है। कुछ समय बाद जैक आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। जिस जगह को केट हमेशा खतरनाक बताती रही थी, वहां कोई खतरा नहीं होता। दरअसल वहां एक शानदार वेकेशन हाउस मौजूद होता है। ये देखकर जैक का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दौड़कर हाउस के दरवाजे तक पहुंचता है और किसी तरह अंदर चला जाता है। फिर वह अपनी चोट पर किचन क्लॉथ बांधता है और फ्रिज से फ्रेश वाटर निकाल कर पीता है। तभी उसे केट की आवाज सुनाई देती है, जो उसका मजाक उड़ा रही होती है। जैक तुरंत एक ड्रॉर खोलता है, लेकिन हाउस में मौजूद सभी नाइव्स पहले से गायब होते हैं। यह देखकर केट हंसते हुए कहती है कि मैंने सचमुच यह मान लिया था कि तुम्हें मिला नाइफ समुद्र से बहकर शोर तक पहुंच गया होगा। तभी जैक को एहसास होता है कि केट सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए उससे बात कर रही है। गुस्से में वह कैमरा पर एक चीज फेंककर उसे तोड़ देता है, लेकिन इसके बावजूद केट उस पर नजर बनाए रखती है, क्योंकि हाउस के दूसरे कैमरास अभी भी काम कर रहे होते हैं। अब जैक हाउस के अलग अलग रूम्स में घूमते हुए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि केट लगातार उसकी हर एक्टिविटीज पर नजर रख रही होती है। तभी केट बताती है कि कई दिन पहले जब मैंने उस बोट को देखा था, तब मैं चुपचाप उसका पीछा करते हुए आइलैंड के दूसरे हिस्से तक गई थी। वहां मैंने कुछ एम्प्लॉइज को सप्लाईज उतारते हुए देखा और जब वे लॉक खोल रहे थे तब पासवर्ड याद कर लिया था और बाद में वह अकेले वहां पहुंची और अंदर जाने में सफल हो गई। इसके बाद केट एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि बोट के कैप्टन और जूरी के साथ हुई घटना में उसका भी हाथ था। ये सुनकर जैक और भी हैरान रह जाता है। इस बीच जैक हाउस के अंदर छिपते हुए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन तभी केट उसे ढूंढ लेती है। अब केट के हाथ में एक गन होती है। ये देखकर जैक बुरी तरह घबरा जाता है और तभी वह रोते हुए मानता है कि पहले वह बहुत स्वार्थी और गलत सोच रखने वाला इंसान था, लेकिन आइलैंड पर बिताए गए समय ने मुझे बदल दिया है और मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। और केट, अब तुम मेरी लाइफ में मिली सबसे खास इंसान हो। अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और हम दोनों इस हाउस में हमेशा खुशी से रह सकते हैं। ये सुनकर केट भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तभी उसकी नजर पास रखे एक हेलमेट डेकोरेशन पर पड़ती है, जिसमें से एक हॉर्न गायब था। उसी टाइम वह देखती है कि जैक का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे छिपा हुआ है। केट कुछ समझ पाती उससे पहले ही जैक अचानक हमला कर देता है। इस झटके से गन उसके हाथ से गिर जाती है। जैक उसी हॉर्न का इस्तेमाल करके उसे घायल कर देता है और फिर तुरंत गन उठा लेता है, लेकिन जब वह गन चलाता है तो पता चलता है कि उसमें तो एमो ही नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर केट पास पड़ा गोल्फ क्लब उठा लेती है और फिर उससे जैक के ऊपर अटैक कर देती है। कुछ देर बाद सब एंड हो जाता है और अब केट अकेली जिंदा बच जाती है। 1 साल बाद केट की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वह एक फेमस वुमन बन चुकी होती है और सेलिब्रिटीज के साथ गोल्फ खेलती है। एक रिपोर्टर के इंटरव्यू में पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को वह समुद्र में एक राफ्ट पर अकेली मिली थी, इसलिए दुनिया उसे प्लेन क्रैश की इकलौती सर्वाइवर मानती है। केट अपने आइलैंड एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखती है जो बेहद लोकप्रिय हो जाती है और उस पर मूवी बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब वह नई सेल्फ हेल्प बुक लिख रही है ताकि लोगों को मुश्किल टाइम में खुद पर भरोसा करना सिखा सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसी ही और मूवीज एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।